हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देख रहे हैं यमुना रिवर और आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं किस तरीके से यमुना रिवर दिल्ली की एक नई जो आइडेंटिटी है वो बनती चली जा रही है और इसके जो फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे आज के समय में रिवर फ्रंट बनते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और जो रिवर फ्रंट है वो हम दिखाएंगे आपको। दिल्ली के अंदर यमुना के किनारे जितने भी हिस्से थे सबको बदला जा रहा है और रिवर फ्रंट में तब्दील किया जा रहा है। क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं ऐसा बनाया जा रहा है। वाइड वॉकवेज, लैंडस्केप्ड गार्डन्स, वाटर बॉडीज, फाउंटेन्स, स्कल्पचर्स, हर एक चीज यहाँ पर लगाई जा रही है और इस तरीके का वातावरण यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही सुकून और शांति भरा सा आपको वातावरण यहाँ का मिलने वाला है। तो सामने अभी आपको जो नजर आ रही है वो है रिवर यमुना और यमुना का दिल्ली के अंदर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। रिवर फ्रंट जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाए वो बन रहे हैं और आज हम आपको इसका जो ईस्टर्न साइड का रिवर फ्रंट है वो दिखाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर यमुना एक जो नई कहानी है वो लिख रही है और जितने भी यमुना के फ्लड प्लेन हुआ करते थे जहां पर पॉल्यूशन, गार्बेज वगैरह सब कुछ रहा करता था, आज के समय में वहां पर जो वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट डेस्टिनेशन है वो बन चुके हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है वो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं आईटीओ के बहुत नज़दीक में। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें दिल्ली सचिवालय की भी जो बिल्डिंग है वो है और यहाँ से ये जो सड़क है आगे की तरफ जो असीता पार्क है, असीता का मतलब यमुना भी होता था पुराने ज़माने में, इसी वजह से असीता पार्क जो है उसका नाम असीता रखा गया है और वो जो है यमुना के ऊपर से ईस्ट दिल्ली में आता है, लक्ष्मी नगर के बिल्कुल नज़दीक में। आईटीओ से भी आप मान के चलें ये जो रोड है वो आईटीओ से ही आ रही है और हार्डली आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर यहाँ पर जो यमुना का स्ट्रेच है वो आ जाता है। ये आप देखें ऊपर आपको नजर आएगा यमुना फ्लड प्लेन्स यहाँ पर है और ये पुराना आईटीओ का यहाँ पर जो ब्रिज है वो हुआ करता था सेंट्रल दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए। ये बहुत ही एक मेजर जो कनेक्टिविटी थी वो थी, आज भी है लेकिन आज तो मल्टीपल जो रास्ते हैं वो यमुना के ऊपर से जाने के लिए बन चुके हैं, लेकिन पहले यही हुआ करता था। जैसे यहाँ पर ये जो हिस्सा है यमुना रिवर यहाँ पर नीचे की तरफ से और जैसे हम यहाँ पर इस हिस्से को पार करेंगे तो असीता पार्क जो है वो हमें उसकी एंट्री नजर आएगी। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो असीता लिखा हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पर बोर्ड पर और यहीं से लेफ्ट में ही एंट्री है। बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर ये जो है ब्रिज आप पार करते हैं सामने असीता लिखा गया और यहाँ पर जो कार पार्किंग है वो फ्री है। यहाँ से आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर लेते हैं, बहुत ही आसान आप देख सकते हैं एंट्री है और सामने की तरफ भी आपको असीता जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। डीडीए ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है, 197 हेक्टेयर्स का रिवर फ्रंट जो बना है वो यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर आते के साथ ही एक अलग सी जो वाइब्स है वो महसूस होती है, ग्रीन, क्लीन और बहुत ही व्यवस्थित। अभी जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कितना खूबसूरत यहाँ पर ये जो पूरा रिवर फ्रंट है इसे बनाया गया है। अभी हम जल्दी से यहाँ पर जो गाड़ी है उसे पार्क करते हैं। राइट में यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पार्किंग का हिस्सा है, यहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी, बाइक जिससे भी आप आ रहे हैं आप पार्क कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ के आसपास, वो लेकर हम अंदर का अब आपको जो व्यू है वो दिखाते हैं। यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है और इस तरीके की कार्ड भी यहाँ पर गोल्फ कार्ड स्टाइल में अवेलेबल रहती हैं। अगर आप इनसे अंदर जाना चाहें कैफ़े तक तो अंदर से पूरे पार्क से होते हुए आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये है और साथ में आप देखें तो 50 रुपीज़ की यहाँ पर आपको जो टिकट है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी गई हैं और आसानी से अभी हम जब वापस आएंगे तब इसकी भी ड्राइव आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप ये जो पूरा असीता पार्क है, यमुना पार्क रिवर फ्रंट पार्क है, उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार आप देखें अपग्रेड्स चल रहे हैं। सोच कर देखें एक समय में ये पूरी लोकेशन एक डंप यार्ड हुआ करती थी, गार्बेज का हिस्सा हुआ करती थी और फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे, तो बहुत सारी जो गंदगी थी वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन आज के समय में आप देखें
तो इस तरीके से इन जगहों को व्यवस्थित जो है वो किया गया है। और ऐसे काफ़ी सारे हिस्से हैं, बंसेरा पार्क की तरफ हैं, हमने आपको निज़ामगढ़ की तरफ भी दिखाएं जो ड्रेन के हिस्से हैं, और भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट ये जो पार्क है वो अभी हम देखेंगे आगे तो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर वेटलैंड भी लगभग 2.5 एकर्स का रखा गया और बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको काफ़ी सारे नेटिव बर्ड्स और जो काफ़ी सारे जो यहाँ से लुप्त हो रहे थे वो भी यहाँ पर वापस आते हुए नजर आएंगे। माना जाता है कि आज के समय में यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो बर्ड्स की स्पेसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको जो नेचर है उसको अपने पूरे रूप में देखना है तो यहाँ पर आपको जो बर्ड्स भी हैं वो भी दिखेंगी, वेटलैंड्स भी दिखने वाले हैं और ग्रीन जो ग्रास है वो भी आपको अच्छी खासी मात्रा में नजर आएगी। वॉकवे भी अगर आप देखें तो बहुत ही इंप्रेसिव यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं और काफ़ी दूर तक अभी हम जाएंगे इस पे आगे आपको एक जैसे नजर आएंगे, नीट क्लीन और बहुत ही खूबसूरत सी ये जो जगह है वो बनाई गई है। यहाँ पर इस तरफ जो है वेटलैंड ये पूरा उसी तरीके से रखा गया है नेचुरल वे में, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं गई है, जिस तरीके से यहाँ पर वाटर बॉडी है और सारा जो प्राकृतिक वे है उसी में रखा गया, बस जो गंदगी है उसको यहाँ पर नहीं होने दिया है। तो यहाँ से अब हम एक तरीके से कहें जो मेन इसका कंपाउंड है उसमें जा रहे हैं। शुरुआत में ही आपको इस तरीके के जो फाउंटेन्स हैं वो कलरफुल से यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो है डेकोरेशंस यहाँ पर मिलेगी। आगे काफ़ी सारे स्टैचूज वगैरह भी लगे हैं, वो भी हम अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग जो नेचर का एहसास है, पानी की आवाज़ वो सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून जो है वो आपको शुरुआत में ही मिलने लग जाता है। यहाँ पर जैसे हमने कहा था बर्ड्स की कितनी वैरायटीज यहाँ पर आती हैं वो आपको नजर आएंगी और सामने से आपको हर एक जो बर्ड है ये देखें हेरॉन यहाँ पर आपको नजर आएगी। उसके बाद जो दूसरी बर्ड है वो हॉवलेट यहाँ पर नजर आती हैं और इसी तरीके से काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, उनके बारे में नाम भी मेंशन्ड है और कैसी वो लगती हैं वो भी मेंशन्ड है। तो अगर आपको बर्ड्स के बारे में नॉलेज बढ़ाना है, उन्हें देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर सबसे बेस्ट लोकेशन है। ओखला बर्ड सेंचुरी में भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो वेराइटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। नाउ यहाँ से हल्का सा हम पार्क के अंदर आकर यहाँ का व्यू देखना चाहते हैं और ये देखें इस तरीके के जो स्पॉट्स हैं बैठने के लिए। अगर आपको इस तरीके की जगह मिले, दिल्ली की सर्दी का मौसम हो और इस तरीके का वातावरण मिले यमुना के आसपास में, तो कितना खूबसूरत ये जो पूरा एरिया वो नज़र आता है। और यहाँ से तो आप देखें बहुत ही सीनिक जो व्यू है वो आपको सामने की तरफ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ट्रीज की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलेंगी और उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा यहाँ पर जो नेटिव ट्रीज़ हैं वो आपको मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो पूरे यहाँ पर जो पेड़ हैं उनके बारे में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपको जो पेड़ है वो भी पता चलेगा, उसके साथ में जो उसका नाम है उसकी डिटेल्स है वो भी आपको मिलेगी। तो ये तो आप देखें बेर का जो पेड़ है वो है और इसी तरीके से आगे की तरफ भी काफ़ी सारे जो पेड़ है वो आपको नज़र आएंगे। आगे की तरफ आपको जो बबूल का पेड़ है वो भी नजर आएगा और उसके साथ में जामुन का पेड़ भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो वो सब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पर तो बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ नॉलेजेबल है, आपके लिए भी है। अगर आपको भी जो हॉर्टिकल्चर है, ट्रीज़ है और जो ग्रास है उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल में आपको नज़र आएगा। सारे जो पेड़ हैं उनके नाम कोशिश की गई है कि लिखे जाएं ताकि जो पब्लिक यहाँ पर आती है उनको भी अंदाज़ा रहे कि क्या चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। और आप लगा सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा हिस्सा है वो बनाने में रहा होगा। देख सकते हैं आप कितनी दूर तक, जैसे हमने बताया 197 हेक्टेयर्स में ये पूरा हिस्सा यहाँ पर फैला हुआ है।
अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो अच्छा खासा हमें रख रखाव और मेंटेनेंस का वर्क भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है, और वो एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब इन चीजों को इस तरीके से रखा जाता है। सामने ये देख सकते हैं वेटलैंड है, जिसका कि जैसे हमने बताया 2.5 हेक्टेयर्स का यहाँ पर हिस्सा है। और अगर आपको वेटलैंड नहीं पता तो वेटलैंड एक सॉइल का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर पानी से वो हमेशा डूबा रहता है परमानेंटली या कुछ टाइम के लिए, जहाँ पर उस तरीके के वातावरण में जहाँ पर दलदल या थोड़ा पानी नदी के किनारे के हिस्से एक तरीके से आप मान के चलें वैसा रहता है, जहाँ पर उस तरीके के जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं। यहाँ पर 2.5 हेक्टेयर्स का है, और सामने की तरफ ये जो है पूरा ग्रीन लैंड है जहाँ पर आपको ग्रास काफी सारी मात्रा में मिलेगी, और सब कुछ यहाँ पर इकोलॉजिकली बैलेंस रखा गया है ताकि नेचुरल वे में आप यहाँ पर जो ये जो लोकेशन है इसको एंजॉय कर सकें। साथ में सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह आपको हर जगह पे नजर आएंगे, और हर जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा किस तरफ आप किस पॉइंट पर जा रहे हैं। नाउ यहाँ से हम यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं जिसको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। सामने ये देखें आप, तो हिंदी में यहाँ पर मेरी यमुना लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत ये नजर आता है। और ये एक जो सेल्फी पॉइंट है वो है जिस पर आप आकर फोटो खिंचवा सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तो हमने आधा भी पार्क पूरा नहीं घुमा है, लेकिन आपको इस तरीके से ये जो पार्क है कितनी सोच के साथ, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ ये बनाया गया होगा वो आप प्लान आउट समझ सकते हैं। और लाइटें भी रात के वक्त में यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल जलती हैं, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित यहाँ पर बनाया गया है। और दिल्ली के अंदर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देखकर दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जैसे हमने बताया, और लगातार यहाँ पर इस तरीके से काम कर कर इसकी जो सजावट है, बनावट है, उसको जितना बेहतर बनाया जा सके उतना बनाया जा रहा है। तो वो भी एक अपने आप में सुकून देता है कि इन जगहों को उस तरीके से बनाया जा रहा है जिस तरीके से इनको बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर आकर तो सच में आपको बिल्कुल नेचर के बीच में आप ऐसा लग रहा है आप घूम रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप हैं, लेकिन पता ऐसा नहीं चल रहा है कि आप किसी शहर के अंदर है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूर दराज में बिल्कुल प्राकृतिक जो वातावरण है उसके ही बीच में है। और सच में यहाँ पर भी हम बैठे हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू जो है वो हमें नजर आ रहा है। आप भी यहाँ पर आए तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर आकर खुशी मिलने वाली है। वॉकवे के साथ में यहाँ पर जो फूल हैं उनको भी प्लांट किया गया है, और अभी जैसे जैसे समय और बीतेगा तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं वो आपको पूरी तरीके से खिले हुए नजर आएंगे। कुछ एक जो फ्लावर है वो हमें यहाँ पर अभी के टाइम में भी नजर आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे खिले हुए हैं, और अच्छी खासी खुशबू जो है वो भी आपको यहाँ पर इनकी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे एक जो रिवर फ्लड प्लेन हुआ करता था जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता था, आज के समय में इतना व्यवस्थित इन जगहों को बनाया गया है। हर एक बारीक बारीक चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। इस तरफ आकर तो आप देखें वॉकवे कितने बड़े यहाँ पर बना दिए गए हैं, और हर तरफ जहाँ पर भी ग्रीनरी और जो हरियाली है उसको रखा जा सके उसको रखा जा रहा है। अब हम यहाँ पर जो स्टैचूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो भी थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि काफी सारे यहाँ पर इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। गौतम बुद्धा की काफ़ी सारी जो स्टैचूज हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आप देखें तो ये इंस्टॉल की गई हैं, एक सिमेट्री में यहाँ पर की गई हैं, और काफ़ी खूबसूरत सी ये नज़र आ रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिफेंट्स के स्टैचूज हैं और भी स्टैचूज आगे की तरफ भी हमें नजर आएगी, अभी उस तरफ भी हम जाएंगे। आंखों को सच में बहुत ज़्यादा सुकून है वो मिल रहा है इस तरीके की हरियाली से भरे हुए रिवर फ्रंट देखकर। साथ में जो ऑक्सीजन है उसके लेवल्स भी हमारे काफ़ी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। इतनी यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली है तो इतनी जो ऑक्सीजन है वो मिल रही है, और दिल भी बहुत खुश हमारा हो गया है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ये जो पूरी जगह वो बनकर तैयार हो रही है।
यहाँ पर इस तरफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन जो है वॉकवेज का वो लगातार हो रहा है और काफ़ी अच्छा खासा कुछ डिज़ाइन जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये तो पूरा संगमरमर का यहाँ पर गेट टाइप कोई चीज़ जो है वो बन रही है, तो जब बन जाएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत इस जगह को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये आएगी। अभी हम दूसरी तरफ चलेंगे, उस तरफ काफ़ी सारे स्टैचूज हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से अपग्रेडेशन जो हम कह रहे थे वो लगातार चल रही है। दूसरी तरफ भी काफ़ी सारे लोग हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लगातार चलती चली जा रही हैं। यहाँ से लेफ्ट में मुड़कर हमें बहुत ही खूबसूरत सा ये जो छज्जा टाइप लग रहा है वो नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आप देखें कैसा आपको नज़र आता है। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल सी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो की गई है और अब हम वो भी करीब से जाकर देखते हैं। यहाँ पर इस पार्क में अगर आप आते हैं तो अक्टूबर से लेकर जो मार्च का महीना है 6 महीना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी समय में हो सकता है यहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा महसूस हो। अभी तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है और ये जो स्टैचू है आप देखें एलिफेंट का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ऐसे ही दो जो स्टैचूज हैं एलिफेंट के और बीच में एक मूर्ति है वो आपको नज़र आएगी। बहुत ही जो साउथ इंडियन स्टाइल है उसमें उसका डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। तो दो ये हाथी यहाँ पर है और बीच में ये जो मूर्ति है वो आपको नज़र आती है। मोस्ट प्रोबेबली विष्णु जी की जो मूर्ति है वो ये हमें नज़र आ रही है। आप बताइएगा हमें कमेंट्स में, हमको विष्णु जी की मूर्ति नज़र आ रही है और काफ़ी बारीकी के साथ इस पर जो काम है वो आपको नज़र आएगा। धीरे धीरे समय के साथ आप देखें तो यमुना के आसपास के जितने भी हिस्से हैं उनको पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है और काफ़ी हद तक हमने पहले आपको वासुदेव जो घाट है वो भी दिखाया था, पूरी तरीके से वो जो है रिवर फ्रंट बदल दिया गया है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको भी आप देखें कितना खूबसूरत आपको यहाँ पर व्यू आ रहा है। लॉन्ग वॉक्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट ये जो लोकेशन है वो है। अभी इस तरफ तो थोड़ा बहुत जो वॉकवे उस पे काम चल रहा है, लेकिन आप देखें यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रखा हुआ है। सीटिंग के लिए काफ़ी सारा एरिया आपको हर जगह पे मिल रहा है, डस्टबिन वगैरह भी यहाँ पर रखे गए हैं और इस तरफ से तो हमें जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो भी नज़र आने लग गए हैं। तो ये जो जगह आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो एरिया है यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया और लगातार यहाँ पर काम वगैरह चलते चले जा रहे हैं और काफ़ी सारे वर्कर्स आप यहाँ पर काम करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे आपको। लाइटें रात के वक्त भी यहाँ पर लगाई गई हैं, तो अगर आप शाम के वक्त भी आते हैं तो अच्छा आपको यहाँ पर व्यू आएगा। और इस जगह से जो फ्लावर्स हैं अब हमें थोड़े बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सामने की तरफ अगर आपको एक हट टाइप में ये जो नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफ़े इस जगह पर ओपन हुआ है और काफ़ी शांत सा ब्यूटीफुल सा आप भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जितना हम अंदर की तरफ इस पार्क में आते चले जा रहे हैं उतना सुकून भरा और शांति भरा यहाँ का माहौल जो है वो बनता चला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। आगे की तरफ भी काफ़ी सारे जो रास्ते हैं, पाथवेज हैं वो बन रहे हैं और इस तरफ भी आप देखें फाउंटेन वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है और अंदर जाने के लिए काफ़ी बड़े रास्ते यहाँ पर अभी बनाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब और हिस्से भी इसके बनेंगे तो आप अंदर तक यहाँ पर जा पाएंगे। अभी भी हम आए हैं तो काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा जो है इसमें बनकर तैयार है और अभी भी काफ़ी सारा हिस्सा है जिसमें काम जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है। तो फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर घूमने फिरने के लिए मिलने वाला है।
नाउ यहाँ से इस रिवर फ्रंट है, यहाँ का एक बहुत ही एक आइकॉनिक सी ये जो लोकेशन है समय के साथ बन चुकी है, जहाँ पर आप दिल्ली में हैं, इंडिया के अंदर है, लेकिन जो आपको फील आएगा वो यूरोपियन टाउन का एक फील आने वाला है। इस तरीके का यहाँ पर ये जो है कैफ़े, लोकेशन भी वैसी है और दिखता भी यहाँ का जो माहौल है वो वैसे ही। आउटडोर में आपको बाहर की तरफ भी सीट्स मिलेंगी और अंदर की तरफ भी जो थीम रखी गई है वो उसी हिसाब से रखी गई है। नाम भी आप देखें तो कैफ़े ड्यू जैर्डिन, अब ये नाम प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होना चाहिए या अलग होना चाहिए वो आप बताना हमें। और अंदर से भी आप देखें तो उसी बिल्कुल फील पर आपको यहाँ पर बैठने का भी पूरा हिस्सा मिलता है, आउटडोर इंडोर हर तरफ। और मेन्यू भी उसी तरीके का है, हालांकि थोड़ा सा ये जो रेस्टोरेंट है हायर साइड पर इसकी कॉस्ट है, वरना देखने में और यहाँ पे बैठने का एक अलग ही जो मज़ा है वो आपको महसूस होगा। बहुत ही शानदार सा यहाँ से व्यू भी आता है और यहाँ पर भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। हम आउटडोर में बाहर की तरफ में यहाँ पर बैठेंगे और वहाँ से आपको पूरा यहाँ का जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। एक हिडन प्लेस भी आप कहें ये बन चुका है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोगों को इस रेस्टोरेंट का पता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का फील और जो लुक है बहुत ही अलग आपको हर एक जगह से महसूस होने वाला है। यहाँ पर बैठ के अगर आप देखें तो किस तरीके का आपको व्यू यहाँ पर नज़र आता है वो आप देख सकते हैं। अभी आप दिल्ली के अंदर हैं और इस तरीके का आपको जो पूरा एम्बियंस है वो यहाँ पर नज़र आता है। जरा यहाँ पर हम रेट लिस्ट भी देख लेते हैं। जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा सा जो कॉस्टिंग है यहाँ की हायर साइड में, तो वो आपको यहाँ पर रेट लिस्ट में नज़र भी आएगी। हालांकि यहाँ पर एम्बियंस और जिस लोकेशन पे ये है उसको देखकर तो यहाँ पर जो रेट्स हैं कोई भी हो जस्टिफाइड लगते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और वापस हम जाएंगे यहाँ से जो गोल्फ कार्ट थी जो हमने बताया था उससे, क्योंकि काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं और पैदल पैदल अगर हमें जाना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन गोल्फ कार्ट जो है उससे भी आप यहाँ से जा सकते हैं और उसका भी एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो जगह है बहुत ही आप देखें पीसफुल सी, शांत सी, और अभी जैसे जैसे धूप जो है वो आ रही है तो और खूबसूरत यहाँ पर ये जो जगह हमें महसूस हो रही है। सो सामने आप देखें ये गोल्फ कार्ट है और अब हम इससे जो वापसी है वो जाने वाले हैं। सो ये भी एक अलग तरीके का ही जो एक्सपीरियंस है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आप अंदर पार्क के अंदर घूम सकते हैं और ये जो गोल्फ कार्ट है वो आपको लेके जा रहा है। तो ज़्यादातर ऐसा जो होता है वो आपको अगर आप गोल्फ कोर्स में जाते हैं तब होता है और उसके लिए आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये सुविधा आपको मिलती है। आराम से आप यहाँ पर जितना रास्ता आप आए थे उतना रास्ता इसके थ्रू जा सकते हैं।
सो आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा, जैसे हमने कहा, वो एक्सपीरियंस भी हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के वातावरण में आपको इस तरीके से आना तो बहुत आसान आपको हो जाता है। तो आपको इस तरीके की सुविधा जो है, अगर आप वहाँ पर जो कैफ़े, वो लास्ट पॉइंट है एक तरीके से इस तरफ का, ईस्ट असीता पार्क इसे कहा जाता है यहाँ का, और आराम से आप इनसे वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, और उसके बाद अपनी गाड़ी जो है उसको यहाँ से ले सकते हैं, और बड़ा आपको यहाँ पर आके जो पूरा वातावरण है नेचुरली नज़र आएगा। और जैसे हमने बताया आपको, अगर आप बर्ड्स को यहाँ पर वॉच करना चाहते हैं तो अच्छा कैमरा हो आपके पास, तो काफ़ी नज़दीक से आप काफ़ी अलग अलग स्पेसीज जो है बर्ड्स के वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नाउ हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा हमें आया है ये जो नया वाटर फ्रंट हमने देखा है, क्योंकि इस तरफ जो हिस्से हुआ करते थे पहले, इनफैक्ट आप अगर रोड से ही यहाँ पर गाड़ी चलाते थे तो आपको जो बदबू है वो आती थी। यमुना रिवर में इतनी गंदगी जो है, वो 70% से ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में यमुना रिवर के अंदर आता था, तो उसकी भी बदबू आती थी। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो इस तरीके के इतने बेहतरीन जो पार्क्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और बाहर की तरफ भी देखें तो ये जो सड़कें, ये भी एक तरीके का एक नया जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर बन चुका है। और ये सब जो बदलाव है बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण भी बदलाव है, क्योंकि बहुत मुश्किलात इन सब चीज़ों को करने में आई हैं। अंदर भी जो पूरा रखरखाव है, क्योंकि यमुना फ्लड प्लेन है, तो कभी कभी जब बारिशों का समय आता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चांसेस होते हैं कि पानी और जल भराव हो जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये जो सारे हिस्से हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका रखरखाव भी है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, कहीं पर भी घूमते हैं, तो गंदगी यहाँ पर ना फैलाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये सारी जगह, सड़कें हों, पार्क्स हों, असीता पार्क है, हर जगह बनाई जा रही हैं, और आप उसमें जितना सहयोग देंगे उतनी ये जो जगह वो साफ़ सुथरी रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।